साथियों, आज हम बात करेंगे सीढ़ियों की। और सीढ़ियों के बारे में एक बड़ी मोटी सी बात आपको बता दूं कि सीढ़ियां होती हैं मेहनत की तरह, कर्म की तरह से, हार्ड वर्क की तरह से। और लिफ्ट भी आजकल लगाई जाती है। जो लिफ्ट लगती है इसको हम कहते हैं भाग्य। साथियों, एक बात मानकर चलना, सीढ़ियां खराब नहीं हो सकती, लिफ्ट खराब हो सकती है। इसका मतलब सीढ़ियों की बहुत बड़ी वैल्यू है। हमारे टाइम में या हमारी दादी के टाइम में, नानी के टाइम पर ये सीढ़ियाँ ऐसी नहीं हुआ करती थी जैसी आजकल हैं। सीढ़ियाँ होती थी तो बड़े बड़े राजमहल में होती थी, राजघरानों में हुआ करती थी, या फिर होती थी किलों में। सीढ़ी के उस टाइम पर कोई नीड भी नहीं थी, कोई ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि एक ही मंजिल बनता था, ज़मीन बहुत सारी हुआ करती थी। लेकिन अब सीढ़ी की बहुत बड़ी वैल्यू बन गई है। और कहते हैं वास्तव में कि गलत दिशा की सीढ़ियाँ भोगती हैं पीढ़ियाँ। गलत ना बन जाए सीढ़ी। और ख़ास तरीके से आज मैं जो पॉइंट आउट करने वाला हूँ वो नॉर्थ के बारे में, क्योंकि जितनी मैंने वीडियो डाली हर दिशा के बारे में डाली, और लेकिन एक जो दिशा है उत्तर दिशा में सीढ़ी बनाने में हर किसी को बार बार समस्या आई। ढूंढी उन्होंने मेरी वीडियो, मिल तो गई लेकिन काफ़ी कोशिश करनी पड़ी। बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद उनको मेरी वो वीडियो मिली जिसमें मैंने उत्तर दिशा में सीढ़ियाँ बनाने के बारे में बताया था। आपके साथ ऐसा ना हो जाए, अगली बार आपको ये वीडियो ना मिले तो ये अच्छा नहीं होगा। इसलिए इस चैनल को कर लेना, अभी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगली बार हर चीज़ हो आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आप सबका मेरे इस चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज और आज हम बहुत सेंसिटिव टॉपिक लेने जा रहे हैं। सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि इसमें जब सवाल आपके मन में आते हैं तो जवाब नहीं मिलता, जवाब मिलता है तो उलझा हुआ मिलता है, और फिर आप जहां से चले थे वहीं पर पहुंच जाते हैं। आपके सामने फिर से वही समस्या खड़ी होती है जो कि नक्शा बनाने से पहले शुरू हो गई थी। अगर आपका मकान बना हुआ है फिर तो दूसरी बात है। अगर नया मकान बना रहे हैं, आप प्लानिंग कर रहे हैं नक्शा बनाने की, और आपका भवन या आपका प्लॉट या आपका भूखंड जो भी है अगर वो उत्तरमुखी है तो ये वीडियो आपके लिए स्वर्णिम बनने वाली है, गोल्डन बनने वाली है। क्योंकि उत्तर दिशा में आपको पता है कि सीढ़ी नहीं बनती, उत्तर पूरब में नहीं बनती, तो फिर सीढ़ी कहाँ बनाएं? सीढ़ी बनानी जरूरी है। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये देखिए, उत्तरमुखी घर में सीढ़ी की महासमस्या इसलिए लिखा क्योंकि ये जो महासमस्या का वर्ड है ना, यही लिखते हैं मेरे पास, जो मेरे पास कमेंट्स आते हैं, मेरे पास जो लोग मेल डालते हैं वो यही लिखते हैं, सर बड़ी महासमस्या हमारे सामने आ गई, हम तो फंस गए, मिल नहीं रही हमें आपकी वीडियो। एक बार देखी तुमने बहुत पहले, 3-4 महीने पहले, पता नहीं कहाँ गई। इसी का तो मैंने आपको बताया तरीका। सब्सक्राइब कर लेना, अभी कर लेना भाई, ताकि आपके हाथ से कभी कोई चीज़ स्लिप ना हो जाए। देखिए, जितनी भी सीढ़ियाँ होती हैं उन सब सीढ़ियों की अपनी उनका एक बनाने का तरीका, अपना उनका एक चलन होता है। सीढ़ियाँ आमतौर पर जब हम चढ़ते हैं तो वास्तु के अनुसार कभी भी उल्टे हाथ नहीं घूमना चाहिए। जब भी चढ़ते हैं तो राइट हैंड, जैसे घड़ी घूमती है उसे कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें घूमना चाहिए चढ़ते हुए किसी भी सीढ़ी में। कारण मैंने बहुत बार बताए हैं, फिर से उस पर चर्चा नहीं करेंगे। सीढ़ी के बारे में मेरी कम से कम 120-130 वीडियो अब तक बन चुकी हैं। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बढ़ता चला जाता है, च्युइंगम की तरह से खिंचता चला जाता है, रबड़ बन जाती है इसकी और ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। एक मेरे वीडियो के ऊपर आपने देखा है 20-20 लाख उसके ऊपर व्यूज़ आ चुके हैं। आइए मैं आपको समझाता हूँ उत्तरमुखी के बारे में, क्योंकि ये एक टॉपिक ऐसा है जिसके बारे में आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। उत्सुकता आपके अंदर बनी हुई है क्योंकि आप बनाने वाले हैं एक उत्तरमुखी भवन। देखिए, जब भी आप कोई सीढ़ी बना रहे हैं तो पहली बात मैंने आपसे कहा कि सीढ़ी आप बनाएंगे हमेशा क्लॉकवाइज, पहली बात। दूसरी बात, जो सीढ़ी आप बनाएंगे वो बनाएंगे या तो दक्षिण दिशा में या पश्चिम दिशा में। क्यों? क्योंकि सीढ़ी जो है सबसे भारी होती है और ये एनर्जी को ब्लॉक कर देती है, रोक देती है, एनर्जी को रोकती है, वजन पैदा करती है। और जब इसमें हम चढ़ते हैं तो हमारा वजन भी होता है, साथ में मूवमेंट करती है। मूवमेंट का मतलब वाइब्रेशन होते हैं, हमारे चढ़ने से इसके ऊपर धमक पैदा होती है। ये जितनी भी चीज़ें हैं उत्तर और पूरब के लिए लाभप्रद नहीं होती। इसलिए सीढ़ियों को हमेशा दक्षिण या पश्चिम दिशा में ही बनाया जाता है। दक्षिण पश्चिम का जो नृत्य कोण है वहाँ भी बना दिया करते हैं सीढ़ियाँ हम बहुत बार कॉमर्शियल जगह पर, खास तरीके से तब जब आपने अपना भवन या अपना भूखंड या अपने आपका जो जगह बन रही है, बिल्डिंग बन रही है आपकी, या आपका ऑफिस बन रहा है, फैक्ट्री बन रही है, आपने केवल किराए पर देना है। यदि किराए पर देना है तो साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में भी बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन नॉर्मल कंडीशन के अंदर हम साउथ वेस्ट में घरों में जो है हम बनाते हैं, सबसे पहले बनाते हैं अपना मास्टर बेडरूम, उसके बाद दक्षिण पश्चिम के दक्षिणी भाग में या दक्षिण पश्चिम के पश्चिमी भाग में
सीढ़ी बनाते हैं बेडरूम के साथ में लगी हुई। आइए, लेकिन समस्या फिर वही, आप कहेंगे भारद्वाज जी आप तो बता रहे हैं नॉर्थ के बारे में, ये कहाँ से पहुँच गए साउथ वेस्ट में? नहीं, वहीं लेकर जाऊँगा मैं आपको, क्योंकि वही बता रहा हूँ मैं कारण क्या होता है। कारण के बाद ही तो निवारण आएगा। जब तक कारण नहीं होगा तब तक निवारण नहीं बनता। ये देखिए, अच्छा ये जो सीढ़ी आप देख रहे हैं ना, ये पूरी की पूरी सॉलिड सीढ़ी है। जो सॉलिड सीढ़ी है इसके बारे में वो बात ज़रूरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, दिशाओं का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर सीढ़ी आपकी बनी है लाइट वेट, जैसे आप देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी लकड़ी की बनी हुई सीढ़ी है। अगर कभी आपको जीवन में मजबूरी पड़ जाती है उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में सीढ़ी बनाने की, तो आप ऐसी लाइट वेटेड लकड़ी की, शीशे की बना सकते हैं। MS भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारी एनर्जी ब्लॉक ना हो। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है, ये जो आपके सामने आ रहा है, इसमें ये जगह बिल्कुल क्लियर हो रही है। ये देख रहे हैं आप, ये जगह सी थ्रू हो रही है, पूरी की पूरी एनर्जी इसमें से जा रही है। और फिर यहाँ पर कोई इसका कोई वजन नहीं है, इसको हम कहते हैं लाइट वेटेड। ये जो सीढ़ी है ये दिस इज लाइट वेटेड। ठीक है, लाइट वेटेड, इसे आप बना सकते हैं। लेकिन उत्तर पूरब के कोने में इसको भी नहीं बनाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये सीढ़ी है सॉलिड, जो मैंने आपको बताया था कि पश्चिम या दक्षिण दिशा में ही बनाना चाहिए इसको। अब मैं एक बात करता हूँ, ये मान लिया ये जो किसी का भवन या किसी का भूखंड या कोई जगह बन रही है, बिल्डिंग बन रही है, ये उत्तरमुखी मान लेता हूँ। अब मैं आपको समझाऊंगा कि सीढ़ी कैसे बनेगी उत्तरमुखी प्लॉट में। ये अगर मैं इसको उत्तर मान लेता हूँ, ये नॉर्थ आ गया। जब ये नॉर्थ आ गया तो ये साउथ यहाँ पर आ जाएगा, साउथ यहाँ पर आएगा तो वेस्ट यानी पश्चिम दिशा यहाँ पर आ जाएगी। हिंदी में भी साथ साथ बोलता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। हिंदी भाषी भी होते हैं, इंग्लिश भाषी भी होते हैं, और कुछ लोग मुझे कहते हैं सर हिंदी में बताया करो। हिंदी में बताना तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या होता है कि भारतवर्ष में ही बहुत सारी स्टेट ऐसी हैं जहाँ पर कि हिंदी नहीं समझ पाते लोग, और वहाँ पर इंग्लिश समझ लेते हैं। भाषा वो, कम्युनिकेशन वो, जो मैंने कहना चाहा आपने समझ लिया। अब देखिए, इसमें उत्तरमुखी में आप देख रहे हैं जगह खाली पड़ी है। अभी इस बात पर मत जाना कि इसकी किचन कहाँ बन रही है, बेडरूम कहाँ बन रहा है, या कहाँ पर क्या लोकेशन बन रही है, इसको बिल्कुल मत सोचना। अभी हम इन चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। इस छोटा सा मेरे पास एक मुझे 3D मेरे पास आ गया है, इस 3D पर आपको बताऊंगा। किसी और ने भेजा था मेरे पास, ये गलत बना हुआ नक्शा है, लेकिन क्योंकि मुझे इसमें नॉर्थ ईस्ट में कट मिल गया, ये नॉर्थ वेस्ट में कट मिल गया, इसलिए मैंने आपको वो बताना चाहा इसमें। अब देखिए, ये जो दिशा बनेगी, अब यहाँ पे हमें सीढ़ी बनानी है। हमारी जो एंट्री बनेगी वो हमारी एंट्री यहाँ कहीं से बनती है, ठीक है, मतलब यहाँ से अंदर आए हम। यहाँ से अंदर आने के बाद में अब देखिए, ये जो जगह है, ये जो इसकी जो दीवार है, ये कौन सी दीवार है? अगर ये पश्चिम है तो ये पूरा का पूरा वेस्ट है, ये पूरा का पूरा वेस्ट आ गया, पूरी पश्चिम दिशा आ जाती है। और मैंने आपको अभी कहा था 1 मिनट पहले कि हमेशा सीढ़ी जो है पश्चिम दिशा में होनी चाहिए या फिर होनी चाहिए दक्षिण दिशा में। अब देखिए, यहाँ सीढ़ी बना रहा हूँ मैं। मेरा जो भवन है, मेरा जो भूखंड है, मेरा उत्तरमुखी है। रोड जो जा रही है मेरी उत्तर में ही जा रही है, ये पूरी की पूरी सड़क जा रही है यहाँ पर। अब यहाँ से मैं अंदर आऊँगा, मुझे सीढ़ी बनानी है वास्तु के अनुसार। तो हम अंदर आए, अंदर आने के बाद हमने क्या किया, यहाँ से मेरी सीढ़ी बननी शुरू हुई। देखिए, ध्यान से देखना, ये मेरी सीढ़ी है। मैंने जो क्या किया, मैंने पहला स्टेप पूरब से लिया और मैं पश्चिम की तरफ गया। आगे जाकर 1 या 2 स्टेप जितने भी बनते हैं, उसके बाद मुझे चौकी मिली। चौकी के बाद में फिर मैं राइट घूम गया। चौकी के बाद कहाँ घूम गया? राइट घूम गया। ये देखिए, यहाँ से चढ़ा मैंने 1 2 3 करते करते मैं ऐसे घूम गया। ऐसे घूमने के बाद में मैं फिर ऐसे वापस आ गया। यानी यहाँ पर भी मेरी सीढ़ी इसी तरह से आगे बन जाएगी जैसे वो सीढ़ी थी। इस तरह से अपने घर के अंदर, अपने भवन में प्रवेश कर जाऊंगा तो ये जगह मेरी बनेगी, ये जगह मेरी N3 और N4 वाली बन जाएगी, जिसको कहते हैं परफेक्ट वास्तु, 100% वास्तु। बिल्कुल बढ़िया एंट्री मुझे मिल रही है, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने जो है नॉर्थ वेस्ट में। लेकिन इसमें आपको ध्यान ये करना है, ये जो सीढ़ी पूरी बनेगी, ये सीढ़ी आपने किस पर बनानी है? ये पूरी की पूरी सीढ़ी बनेगी बीम के ऊपर। एक बीम बनाना है। बीम समझते हैं आप? बीम किसको बोलते हैं? यानी बीम जो है एक नीचे का स्ट्रक्चर होता है जो कि जिसके ऊपर पूरा का पूरा भार आ सकता है किसी भी चीज़ का। तो आपने क्या करना है, ये ऐसे बीम जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर बीम जाएगा। इस बीम के ऊपर इसका वजन लेंगे, उसके बाद घूम के वापस आ जाएगा। और इसको अगर सीढ़ी को अटैच करना है आपने, तो अपने पश्चिम की दिशा से अटैच करना है। कोशिश करनी है कि पश्चिम से हो जाए और उत्तर दिशा में दीवार से थोड़ा सा दूर
उत्तर दिशा की दीवार, वहाँ पर अगर सीढ़ी को आप टच ना करें तो बेटर रहेगा। हाँ, बीम को वहाँ पर एक बार टिका दें, टिका के वापस ला सकते हैं, बहुत अच्छी स्थिति वास्तु के अनुसार बनती है। पर हो सकता है कि अभी आपकी रिक्वायरमेंट शायद इससे पूरी नहीं हो पा रही है। एक और भी पोजीशन होती है, इसके अलावा एक दूसरी सिचुएशन और भी होती है। उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, मान लिया कि इधर से आपके जो है एंट्री बन जाती है, तब आप सीढ़ी जो बना सकते हैं वो सीढ़ी का आप इस तरह से भी बना सकते हैं, कुछ इस तरह से। आप ये मान के चलिए, आपने यहां से चढ़ना शुरू किया 1 2 3 4 और ऐसे घूम के वापस आ जाते हैं, तब इस कंडीशन के अंदर भी आपका जो सीढ़ी का पूरा वजन है या तो आ जाएगा वेस्ट में, यानी सीढ़ी का जो भार लेकर गए हम, वो सीढ़ी का भार, ये देखिए इसका भार कहाँ गया, वेस्ट में गया, पश्चिम में। सीढ़ी का सारा वजन यहाँ डाल दिया, सारा वजन साउथ में डाल दिया। और ये सब कुछ करने के बाद हमने जो एक बात का प्रिकॉशन लिया वो ये लिया कि हमने उत्तर की दीवार जो है यहाँ से इस दीवार के साथ टच नहीं किया, यानी ये सीढ़ी भी फिर से हमारी, चाहे तो आप बना सकते हैं बीम के ऊपर, चाहे बना सकते हैं पूरा लोड दे सकते हैं। बस केवल आपने क्या करना है, ये जो उत्तर दिशा है, नॉर्थ जिसको बोलते हैं हम, नॉर्थ को आपने बख्श देना है। उत्तर दिशा जो है इसके ऊपर कोई भार नहीं होना चाहिए, नो भार, नो वेट। अब देखिए सीढ़ी आपकी बनी, उत्तरमुखी भवन में, उत्तरमुखी प्लॉट में बनाई, पूरब से शुरू हुई, क्लॉकवाइज घूमी, उत्तर दिशा के ऊपर कोई भार नहीं आया, तो ये जो सीढ़ी है ये भी बिल्कुल ठीक है, ओके सीढ़ी है। कर दी मैंने आपकी समस्या हल। मुझे लगता है जैसे मैंने समझाया, मैंने 2 कंडीशन आपको बताई। उत्तरमुखी जो आपका भवन, आपका प्लॉट बनता है, भूखंड बनता है, उसमें अगर सीढ़ी बनाएंगे 2 तरह से सीढ़ी आसानी से बन सकती है और दोनों कंडीशन में कोई भी वास्तु दोष नहीं होता। जब डॉक्टर आनंद भारद्वाज कहता ना वास्तु दोष नहीं होता, तो नहीं होता, मान लिया करो उसको। और अगर कोई कहता है कि नहीं बन सकती है, यहाँ बनाओ वहाँ बनाओ, नहीं बनती तो मैं क्या करूँ, तो समझो इसका मतलब ये है कि वो जो है आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। और मैं हमेशा कहता हूँ वी शुड बी अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, नॉट द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। देखिए कितने आसानी से मैंने आपको समझा दिया कि उत्तरमुखी जो आपका भूखंड होगा, वास्तु के अनुसार परफेक्ट, 100% परफेक्ट आपका स्टेयरकेस, आपकी सीढ़ी सोपान आसानी से बना सकते हैं। अच्छा लगा होगा, मुझे पता है, मुझे विश्वास है कि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा। और अगर चैनल आपको अच्छा लगता है और लगता है कि काम की बातें इसमें होती हैं, तो इस चैनल को आपने कर लिया होगा अब तक सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब करने का तरीका मैंने आपको बहुत बार बताया था, आधा मिनट भी नहीं लगता सब्सक्राइब करने में। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय एक नए टॉपिक के साथ, जो आपकी लाइफ के लिए बहुत अनमोल बन जाएगा। तब तक के लिए दे आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद। साथियों, आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। कितना आसान तरीका है, देखिए मेरे हर वीडियो के इस कोने पर आपको दिखाई देगा एक रेड कलर का बटन, उसको आपने क्लिक किया, करते ही जो मेरा वीडियो आएगा उसके ऊपर देखिए ब्लैक कलर से लिखा हुआ सब्सक्राइब। ये इधर भी हो सकता है और वीडियो के नीचे हो सकता है। आपने जैसे ही इसके ऊपर आपने क्लिक किया, हो गया। कितना आसान था, आज कर लो, अभी कर लो।